भैया, ये अमीरों की जिंदगी भी ना कितनी आसान होती है। सही कह रहे हो। हम जैसे गरीब आदमी की तो पूरी जिंदगी बस घर चलाने में ही निकल जाती है। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। ठीक है, हमें जल्दी पहुंचना है। सभी गाड़ियां ध्यान रखें, काफिला आगे बढ़ रहा है। अरे इतनी बड़ी गाड़ियां यहाँ? आर्यन सिंघानिया? जी मैम, मैं आर्यन हूँ, लेकिन सिंघानिया नहीं। मैं आरोही मेहरा हूँ, सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की सीईओ। सर, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है। आज से आप सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। आपके पिता राजेंद्र सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आपको ही कंपनी संभालनी है। मैडम, ये क्या बकवास है? मेरे पापा तो बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। और मेरा इस दुनिया में मेरी बीवी तान्या के अलावा कोई नहीं है। आप लोग गलत जगह आ गए हैं। नहीं सर, आपको अभी सारी सच्चाई पता नहीं है। आप ही राजेंद्र सिंघानिया के इकलौते बेटे आर्यन सिंघानिया हैं। जब आप सिर्फ 7 साल के थे, तब आपके चाचा ने एक जाल बिछाया। उन्होंने आपको परिवार से अलग कर दिया। आपके पिता ने आपको सालों तक ढूंढा, लेकिन आपको नहीं मिले। और ये जो आपके गले में लॉकेट है, ये सिर्फ राजेंद्र सिंघानिया के पास था। ये लॉकेट सिंघानिया परिवार की पहचान है। अंदर आपकी और आपके पिता की उंगलियों के निशान हैं। डीएनए टेस्ट भी करवा लिया गया है। आप ही उनके वारिस हैं। मैडम, आपकी गलत फहमी हुई है। जो जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। कृपया आप लोग अब जा सकते हैं। मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए। मैं अपनी चाय की टपरी से ही खुश हूँ। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये ब्लैक डायमंड कार्ड है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हैं। आप जो चाहे खरीद सकते हैं। जब भी आपका मन बदले, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैं तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। चलती हूँ सर। आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। पागल लोग फिल्म देख के आए होंगे। 10 लाख करोड़। मजाक भी अच्छा करते हैं ये लोग। तान्या, तान्या, कहाँ हो? खाना लगा दो, आज बहुत जोर से भूख लगी है। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। क्या कहा तुमने आर्यन? वो भी मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? और वो भी एक निकम्मे के लिए, जो ना तो कुछ करता है और ना ही उसे शर्म आती है। ये अपना सड़ा सा लगेज उठाओ और यहां से दफा हो जाओ आर्यन। मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। अब मैं कबीर मल्होत्रा से शादी करने जा रही हूँ। तान्या, ये क्या बोल रही हो? मैंने क्या गलती की? मैं रोज तो तुम्हारे लिए ही काम करता हूँ। प्लीज मुझे इस तरह मत छोड़ो तान्या। काम? तुम काम करते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी उस चाय की टपरी से मेरे शौक पूरे हो जाएंगे? तुम भी बहुत नादान हो आर्यन। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहती थी क्योंकि मैं अपना समय निकाल रही थी। और अब मेरा समय वैसा नहीं रहा। अब सब बदल गया है। इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ रहने में घिन आती है। तान्या, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो पहले ही कह देती। मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। शायद तुम भूल रही हो तान्या, मेरी वजह से ही आज ये तुम्हारी शान और शौकत है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आज से 5 साल पहले नहीं आता तो शायद तुम वहीं रायजाद ग्रुप की एक मामूली सी नौकर होती। आज जो भी तुम हो, मेरे आइडिया और मेरे सपोर्ट की वजह से यहाँ हो। अपनी ये बकवास बंद करो आर्यन और चुपचाप उस टेबल पर रखे डिवोर्स पेपर पर साइन करो और निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारी शक्ल 1 मिनट भी नहीं देखना चाहती हूँ। क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? अभी तक ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है तान्या? नहीं माँ, मुझे भी लग रहा है कि ये ऐसे नहीं जाने वाला। लगता है इसे यहाँ से घसीट कर ही बाहर करवाना पड़ेगा। आप बस देखती जाइए माँ, अब मैं इसके साथ क्या करती हूँ।
अच्छा, अब बहुत हो गया। कबीर, जरा बाहर आओ ना। क्यों रे भिखारी, तुझे लगा था कि चाय बेचकर तान्या को अपनी पत्नी बनाकर रखेगा? तेरी 200 रुपए की दिहाड़ी से तो तान्या का एक चप्पल भी नहीं आ सकता। अब जा, अपना ये सड़ा हुआ बैग उठा और फौरन निकल जा यहां से। ओ फटीचर, चल उस पेपर पे साइन कर और यहां से तुरंत निकल जा, वरना अभी सिक्योरिटी को बुला के तुझे घसीट के बाहर करवा दूंगी। ठीक है, अब जब तुम लोग डिवोर्स ही चाहते हो तो मैं साइन कर देता हूं, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। देखो, हमें जिस दिन का इंतजार था वो दिन आखिर आ ही गया। अब हम दोनों आराम से शादी कर सकते हैं। ओए, क्या देख रहा है ऐसे? समझ नहीं आया क्या? अब ये घर, ये जिंदगी सब कुछ तेरा नहीं रहा। चल, अपना ये सड़ा हुआ बैग उठा और चुपचाप निकल जा यहां से। मुझे तेरी शक्ल यहां एक सेकंड भी नहीं देखनी। पांच साल की शादी, रोज की मेहनत, तान्या के लिए बनाई हर एक कप चाय, सब कुछ एक पल में बिखर गया। आंखों में आंसू भी नहीं बचे, बस एक खालीपन रह गया है। ये सच है या मजाक? 10 लाख करोड़? कोई फिल्म की हीरोइन लगती थी वो आरूही मेहरा। इतनी बड़ी गाड़ियां, इतना आत्मविश्वास, लेकिन मेरे जैसे चाय वाले को इतना बड़ा झूठ बोलने का क्या फायदा? कल बैंक जाके चेक कर लूंगा, अगर सच में कुछ है तो, वरना ये कार्ड फाड़कर फेंक दूंगा। तान्या, तूने मुझे भिखारी कहकर निकाला, अगर ये सच निकला तो देखूंगा तेरा और कबीर का क्या हाल होता है। क्या मैं सच में राजेंद्र सिंघानिया का बेटा हूं? क्या सच में ये खास कार्ड है या मैं बेवकूफ बन रहा हूं? नहीं, चलो बिना कुछ सोचे चेक करवाते हैं। अरे भाई साहब, कहां घुसे चले आ रहे हो? ये बैंक है, सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं। तुम जैसे लोगों को तो एंट्री भी नहीं मिलती। बाहर निकलो। भाई, मुझे सिर्फ अपना अकाउंट चेक करवाना है, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं। ये देखो, मेरे पास ब्लैक कार्ड है। ठीक है सर, आप अंदर जाइए। मुझे लगा कि आप कोई छोटे मोटे आदमी हैं। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैम, मुझे बैंक अकाउंट चेक कराना है। अरे तुमको गार्ड ने अंदर आने कैसे दिया? और तुम यहाँ आके बोल रहे हो बैंक अकाउंट चेक कराना है? तुम्हें पता भी है यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोगों के अकाउंट है। तुम जैसे फटीचर का तो यहाँ गार्ड के बराबर भी औकात नहीं है, और तुम मुंह उठाकर यहाँ अपना अकाउंट चेक कराने आ गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अकाउंट में 20-30 हजार करोड़ पड़े हैं कि तुम यहाँ चेक करवाने आ गए हो? चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुला के बाहर फेंकवा दूंगी। देखिए मैडम, ये बैंक है, यहाँ कोई भी आ सकता है। आप मुझसे इस तरह बिना कुछ फालतू बकवास किए चुपचाप मेरा अकाउंट चेक कीजिए। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ, पैसे चेक कराने आया हूँ। तुझे एक बार बोलने में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना कि यहाँ तुझ जैसे आदमी का अकाउंट चेक नहीं किया जाता। क्या चल रहा है यहाँ? क्या हंगामा है? देखिए ना सर, ये फटीचर यहाँ आ गया है और बोल रहा है कि मेरा अकाउंट चेक करो। बेकार में टाइम खराब कर रहा है। ठीक है, जो ये बोल रहा है वो कर दो। अकाउंट चेक कर लो इसका, फिर जल्दी से बाहर भेज दो। लेकिन सर, मैंने एक बार कहा ना। सर के कहने पे तेरा अकाउंट चेक करने जा रही हूँ, और अगर इसमें 0 बैलेंस दिखा तो देख लेना तेरा क्या हाल होगा। मैं उसी वक्त जेल भिजवा दूंगी, याद रखना। दिखाओ अपना क्रेडिट कार्ड। ये तुम्हारे पास कैसे? ये तुमने जरूर नकली बनवाया होगा। नहीं, ये असली नहीं हो सकता। अब तो पक्का तुम्हारा जेल जाना तय है, क्योंकि ये कार्ड उसी के पास होता है जिसके अकाउंट में 1 लाख करोड़ से ऊपर हो, और तुम्हारे पास तो 100 रुपए भी नहीं होंगे। ये नकली कार्ड नहीं है, तुम बस अपना काम करो। बाकी सच क्या है वो भी खुद सामने आ जाएगा।
वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन तुमने जो किया है वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अभी चेक करने पे पता लग जाएगा कि ये कार्ड नकली है या असली। देखिए सर, मैंने कहा था ना ये बेकार में टाइम पास कर रहा है। ये कार्ड नकली है, इसे अब तुरंत पुलिस के हवाले कर दीजिए। तुमने ये फ्रॉड ब्लैक डायमंड कार्ड दिखाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, हमारा कीमती समय भी बर्बाद किया है। तुम्हें पता भी है यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, सब तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। आखिर आरूही मेहरा ने मुझे फ्रॉड कार्ड क्यों दिया? क्या वो मुझे फंसाना चाहती है? लेकिन कल उसकी आंखों में तो झूठ नहीं था, या फिर मैं ही सब कुछ गलत समझ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरा अकाउंट चेक ही नहीं किया और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? अब तू सीधे जेल जाएगा। सिक्योरिटी। नहीं सर, मैं यहाँ फालतू टाइम पास करने नहीं आया था। मुझे लगता है ये कार्ड कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि इसे मुझे सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की सीईओ आरूही मेहरा ने खुद दिया है। देखा सर, ये झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। अरे ओए फटीचर, झूठ भी ऐसा बोल कि किसी को थोड़ा विश्वास तो हो जाए। लेकिन नहीं, तू तो इतना ज्यादा फेक है कि लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे अच्छे से पता भी है आरूही मेहरा कौन है। वो सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की सीईओ है, जिन्हें आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। सब बस उनका नाम जानते हैं। और तू बोल रहा है कि उन्होंने तुझ जैसे फटीचर को देख, जो सड़क किनारे सिर्फ चाय बेचता है, ब्लैक डायमंड कार्ड दिया है। मजाक भी अच्छा है। आप देख क्या रहे हैं सर? इसे तुरंत जेल भिजवा दीजिए, क्योंकि ये अपनी फालतू बातों में पहले ही इतना टाइम बर्बाद कर चुका है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। हाँ प्रिया, तुम ठीक बोल रही हो। इसे तो जेल की हवा खिलानी पड़ेगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी।